एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पर कुछ दिन से मुझे काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही है, जिस वजह से मतलब वॉइस करने में दिक्कत हो रही थी। तो बस मैंने सोचा कि फिर भी जो वीडियो मैंने बनाई है उसको अपलोड कर ही देती हूँ। जब तक वॉइस नहीं डालूँगी तो अपलोड कैसे होगी। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, ध्रुव स्कूल जा चुका है और मैंने उसके लिए आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। खाली उसके लिए अंडे बॉईल करे और एक गिलास दूध दे दिया था, क्योंकि जब उसका स्पोर्ट रहता है ना, मतलब फुटबॉल का गेम रहता है ना, तो उस दिन वो ब्रेकफास्ट नहीं करता है, क्योंकि बोलता है मम्मी जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो पेट भारी हो जाता है, जिस वजह से खेला नहीं जाता है। तो बस इसलिए अंडा बॉईल करके दिया है और एक गिलास दूध पी के वो सीधा स्कूल गया है और जल्दी ही घर भी आ जाएगा टाइम से आज। तो इसलिए उसने मना कर दिया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे वो स्कूल चला गया है। उसके बाद जो घी मैंने रात को बना के रखा था, तो मैंने सोचा इसको डब्बे में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे घी भी गला दिया है और साथ ही साथ मेरी चाय बन के रेडी भी हो गई है। तो बस यहाँ पे मम्मी और को चाय देते हैं, रावत जी को भी, और आराम से पहले चाय पी लेते हैं। उसके बाद ही सारे काम होंगे, क्योंकि जब मॉर्निंग में हम काम पे लग जाते हैं ना, तो फिर आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एक के बाद एक काम होते ही चले जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम रहता है और सबसे ज़्यादा घर बिखरा भी पड़ा रहता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा पहले आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही अपने काम करूँगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही चाय पी है और उसके बाद मेरा घी था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है, गुनगुना सा। तो बस घी में से पहले मैं जो घी में झाग वाला होता है उसे साइड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम घी से झाग को दूर नहीं करेंगे ना, तो ज़्यादा दिन तक घी टिक नहीं पाता है और उसमें स्मेल आने लगती है। तो बस इसलिए उसमें से घी से जो ऊपर झाग सा आता है उसे पहले साइड कर लेती हूँ। उसको डेली खाने के लिए यूज़ में डाल देती हूँ और उसके बाद जो भी रहता है उसे स्टोर करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे घी रखने के बाद फटाफट से आज मैं करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो करेले रात को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप सभी को तो पता है कि मॉर्निंग में काम कितने ज़्यादा होते हैं, और ऊपर से अगर हम जो ये छोटे छोटे काम रहते हैं जो हमें रात को ही कर देने चाहिए, जैसे सब्ज़ी काटना, बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस करना या हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, इनको मैं रात को ही कर देती हूँ, ताकि सुबह मॉर्निंग में काम थोड़े हल्के हो जाएँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी जो थी कढ़ाई में मैंने प्याज रख दी है, और जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन होते हैं तब तक मैंने सोचा जो घी का कढ़ाई है वो मैंने खड़ी करके रखी थी, तो काफ़ी घी निकल गया था उससे भी। तो बस वो भी निकाल दिया है मैंने, और ये भी ठंडा हो जाएगा जब तक, उसके बाद में इसे फ्रिज में रखूँगी, नहीं तो गिरने का डर रहता है बाहर रहेगा तो बस यहाँ पे वो निकाल दिया है घी। और उसके बाद प्याज भी मेरे थोड़े ब्राउन से हो गए थे, और इसमें कर दूँगी सारे मसाले अब ऐड, और उसके बाद डाल दूँगी जो सब्ज़ी मैंने कट करी है करेले की, वो डाल दूँगी। और मॉर्निंग में तो सबसे ज़्यादा हम लोग करेले की ही सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि रावत जी को करेले बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी करेले पसंद है, इसलिए हम करेले की सब्ज़ी ज़्यादा बनाते हैं। तो बस यहाँ पे करेले लंबे लंबे काटे हैं, क्योंकि लंबे करेले जब हम काटते हैं ना तो वो जल्दी क्रंची बनते हैं, मतलब करारे बनते हैं, और करारे बनते करेले तो बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। तो बस इसलिए मैं लंबे ही करेले काटती हूँ और सबको पसंद भी आते हैं वो। तो चलिए यहाँ पे करेले बनने के बाद मैंने उस पर रख दिया है ढक्कन, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जब तक सब्ज़ी रखी है, मैंने सोचा है किचन में जो बर्तन है रात के उनको स्टैंड में लगा देती हूँ, और सिंक में चाय के बर्तन भी पड़े हैं, पर अभी दोबारा चाय बनेगी तो उसी के साथ में सारे बर्तन फिर से वॉश कर दूँगी। तो उसके बाद आई हूँ रूम में, और रूम में आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस मैंने सोचा ये बेडशीट निकाल देती हूँ और दूसरी बदल दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन रह जाते हैं ना, तो फिर उस बेडशीट को बदलने का ही मन करता है। वो बेडशीट ऐसा लगती है, मतलब मोटी मोटी सी लगने लग जाती है अगर 2 दिन हो जाए ना, तो क्योंकि मतलब गंदी हो जाती है तो वो भारी भारी सी लगने लगती है, इसलिए मैं 2 तीसरे दिन में तो बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। और बच्चों की तो जल्दी ही करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तो पैर गंदे पैर लेके ही बेड में चढ़ जाते हैं, तो जिससे जल्दी बेडशीट गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है और दूसरी बेडशीट लगा दी है। बस यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद रूम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि जब रूम में रहते हैं ना तो फिर पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही रूम से जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर चली गई ना तो फिर मुझे दोबारा रूम में सफाई करने का मन नहीं करता है, मतलब आलस सा आता है। तो बस इसलिए जब रूम में आती हूँ तो साथ ही साथ सबकी पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि मुझे दोबारा ये काम ना करना पड़े। और जब मैं ये काम कर लेती हूँ क्लीनिंग डस्टिंग का,
तो बस सीधा फिर झाड़ू लग जाती है आराम से। तो चलिए उसके बाद मैंने ये जो मेरा कूलर है, नया कूलर, उसकी अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग करी, क्योंकि जब हम 2-3 दिन में डस्टिंग करते हैं ना तो काफ़ी धूल लगी ही जाती है। मतलब कितना भी हम साफ़ सफाई करते हैं फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आती है जो घर में इतनी लग जाती है। तो इसलिए अपने घर में क्लीनिंग डस्टिंग का काम हमें डेली ही करना चाहिए, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमचमाता रहे। तो बस यहाँ पे जैसी जो सामान है उनकी क्लीनिंग करी है। तो बस इसी तरीके से अपने घर की सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग हम लोग करते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद भी इतनी, मतलब अगर हम एक दिन छोड़ देना तो काफ़ी धूल मिट्टी घर में से निकलने लग जाती है, और पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल मिट्टी फिर भी क्लीनिंग करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे जो मेरा स्लाइडिंग डोर है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि जो इसका ऊपर रैक है ना, मतलब स्लाइडिंग डोर जिससे स्लाइडिंग होती है, उसके ऊपर भी काफ़ी धूल जमा हो जाती है। तो बस इसलिए उसको तो मैं डेली साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि ऊंचा है और कभी कभी तो आलस भी आ जाता है कि इतने ऊपर कौन चढ़े। तो बस इसलिए आज अपना टाइम निकाल के ऊपर की अच्छे से क्लीनिंग करी है। और वैसे हफ्ते में कर देती हूँ, पर फिर भी हफ्ते भर में अगर क्लीनिंग करती हूँ ना उसके बाद फिर वहाँ पे उतनी ही धूल फिर से जम जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग करी है, और बच्चों का जो स्टडी टेबल है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। उसके बाद आई हूँ अपने ड्रेसिंग शीशे में। तो बस यहाँ पे जितना भी ड्रेसिंग शीशे के ऊपर सामान रखा हुआ है ना, इनको फटाफट से अब इनकी सही जगह पे रख देंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो अपना थोड़ा बहुत जब वो ड्रेसिंग करते हैं तो सामान जितना भी होता है वो ऊपर ही छोड़ जाते हैं। जैसे तेल की शीशी हो गई, पाउडर हो गई, या फिर कॉम हो गया। और आजकल के बच्चों को तो बस बालों में स्प्रे स्प्रे पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, उस वजह से ड्रेसिंग शीशे के ऊपर पूरा सामान ही सामान भरा रहता है। तो बस जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद ही मेरा ड्रेसिंग शीशे अच्छे से साफ़ होता है, क्लीन होता है। और जो ज़रूरत का सामान होता है बस उतना ही उसके ऊपर रखती हूँ ड्रेसिंग शीशे के ऊपर। बाकी उन्हें जो ये डोर है ड्रेसिंग शीशे के उसके अंदर रख देती हूँ। तो बस जो भी सामान था वो मैंने उसमें डाल दिया है। उसके बाद जो मेरे पास क्लीनर है उससे अच्छे से अपने ड्रेसिंग शीशे को साफ़ कर दूँगी। मिरर को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मिरर को साफ़ नहीं करते ना तो उसमें मतलब शक्ल भी ब्लर आने लगती है। तो बस इसलिए शीशे को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, ताकि दिखने में वो भी अच्छा लगे, क्योंकि शीशा में एकदम से नज़र जाती है, और अगर उसमें थोड़े से भी छींटे या फिर शीशे में गंदे वो दाग होते हैं ना, वो एकदम से दिखते हैं। इसलिए अपने मिरर को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग शीशे की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और अब कर लेते हैं फटाफट से झाड़ू, क्योंकि ब्रेकफास्ट से पहले ही मैं अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग और झाड़ू कर लेती हूँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट करने बैठो ना और घर में अगर साफ़ सफाई ना हो तो ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं अपना पहले अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर लेती हूँ, झाड़ू कर लेती हूँ, तब घर थोड़ा बहुत साफ़ लगने लगता है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और फिर अपना जैसे ही टाइम मिला फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पोछा लगाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर में जब तक धूल मिट्टी जो होती है वो पोछे से ही साफ़ होती है। तो बस इसलिए पोछा मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते समय कुछ रोटी के टुकड़े हों या फिर हम इधर उधर चलते हैं तो धूल मिट्टी जो होती है वो पैर में चिपक के अंदर आई जाती है, इसलिए पोछा मैं लास्ट में लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने जो कपड़े थे वो निकाले हैं, जो धोने वाले थे उनको साइड रख दिया था ताकि सुबह ढूंढना ना पड़े। तो बस सारे कपड़े लेकर आई हूँ जो धोने वाले थे, और उन्हें मशीन में लगा दिया है। और जब तक मशीन कपड़े वॉश करेगी उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के भी रेडी हो गई है। ये करेले की सब्ज़ी है, आराम आराम से गैस में पकती रहती है। तो बस कम आंच में मैं इसे छोड़ देती हूँ और आराम से पक जाती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है हमारी, और सब्ज़ी निकाल दी है। अब सीधा रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो मम्मी के रूम में वहाँ मंदिर का रूम भी है, तो बस इसलिए वहाँ झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी फिर पाठ पूजा करती है, रावत जी भी पाठ पूजा करते हैं, और मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है साफ़ सफाई में, ब्रेकफास्ट में। तो इसलिए मैं जिस दिन नहा धो लेती हूँ उस दिन फटाफट से पूजा पाठ कर ही लेती हूँ, और नहीं तो मैं बाद में ही करती हूँ। सीधा हाथ मुंह धो के और हाथ जोड़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाना रेडी करती हूँ। क्योंकि घर में सब दिया बत्ती करते हैं तो बस मंदिर में हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि घर का हर सदस्य ही दिया बत्ती करेगा। जब घर में एक सदस्य और जो सबसे बड़े हैं
मम्मी, सास जी, रावत जी इन्होंने पूजा कर ली है, तो बस इसलिए हम मंदिर में हाथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं रोटी। और दूसरे गैस में मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि सब्जी रोटी में सुबह ब्रेकफास्ट में चाय चाहिए होता है या दूध ज़रूर चाहिए होता है, तभी जाके मम्मी रोटी खाती है। और मुझे तो चाय चाहिए होती है, ब्रेकफास्ट में चाय ज़रूर चाहिए, तभी जाके मैं रोटी खा पाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे रावत जी और मम्मी को तो मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है और अब अपने लिए भी बना लूँगी मैं 2 रोटी, क्योंकि आजकल तबीयत सही नहीं है तो रोटी खाने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो बस मैंने सोचा 2 रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बना के रख दी है मैंने। और ब्रेकफास्ट करने से पहले जो आटा काउंटर टॉप में गिरा होता है उसको पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर वो आटा नीचे गिरेगा तो बार बार सभी के पैरों में लगेगा, क्योंकि किचन में सबका आना जाना होता है। तो बस इसलिए वो पैरों में ना लगे, इसलिए मैं आटे को पहले ही उठा के और गाय का जो पेंडा होता है उसमें डाल देती हूँ या फिर सिंक में डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो किचन का कपड़ा है उसको अच्छे से साफ़ किया है वॉश करके, और जितना भी आटा उसमें काउंटर टॉप में लगा है उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप में जो आटा कभी कभी चिपक सा जाता है तो वो छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसलिए साथ ही साथ उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही होंगे सारे काम। तो बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है और जो किचन में बर्तन हैं उनको फटाफट से अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी। और जितना भी खाना फूड बच जाता है या फिर चाय पत्ती का पानी बच जाता है ना, उसको पहले पींडे में डालती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोती हूँ। जब हमारे घर में गाय भैंस होते हैं, हमने रखी होती हैं, पाल रखी होती हैं, तो जो भी जूठा या वैसा रहता है तो जानवरों के लिए रख देते हैं, ताकि बर्बाद ना जाए, ऐसे इधर उधर ना फेंके। तो बस इसलिए वो सब पींडे में डाल देती हूँ और उसके बाद ही अपने घर के जो बर्तन हैं उनको धोना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे सिंक में जितने भी बर्तन हैं उनको पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद धो के कंडी में रख देती हूँ। और दिन 12 बजे तक अच्छे से वो सूख जाते हैं, तब फिर स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि दिन में खाने के बर्तन हो जाते हैं और अगर कंडी खाली ना हो ना तो फिर बर्तन रखने में दिक्कत होती है। तो बस इसलिए 1-2 घंटे में बर्तन अच्छे से निखर जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, पानी निकल जाता है उनसे, तो बस उनको स्टैंड में लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उनको फटाफट से धो के कंडी में रख लेते हैं। और जैसे ही बर्तन हमारे धुल जाते हैं, अपने सिंक को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रख देती हूँ। सिंक को हमेशा हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कल साफ़ किया था तो आज रहने देती हूँ। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि कल सफाई की थी आज रहने दे, तो उससे क्या होता है हमारा सिंक और ज़्यादा गंदा होने लग जाता है, चिकनाई होने लग जाती है उसमें। तो बस इसलिए सिंक को भी जैसे ही हम 3 टाइम बर्तन धोते हैं, 2 टाइम तो कम से कम सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दे, ताकि सिंक बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और हमेशा चमकता रहेगा। तो बस इसलिए अपने सिंक को भी हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। जैसे ही बर्तन धुलते हैं तो सिंक की भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ। उसी तरह अपने किचन के हर एक पार्ट को अच्छे से साफ़ करती हूँ, गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि गैस भी हमेशा साफ़ सुथरा रहे और गंदा ना हो जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 टाइम खाना बनता है, गैस भी जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसलिए गैस को भी हमेशा 2 टाइम तो अच्छे से गैस की अच्छे से क्लीनिंग करें, ताकि वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस यहाँ पे गैस की सफाई करने के बाद अपने काउंटर टॉप में भी अच्छे से सफाई कर दी है, और जितना सामान मुझे काउंटर टॉप में चाहिए होता है सिर्फ वही रखती हूँ, नहीं तो जो भी फालतू का या एक्स्ट्रा सामान होता है उनको उनकी सही जगह पे रख देती हूँ। तो चलिए किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद लास्ट जो टचअप देना होता है वो पोछे की बारी है। तो चलिए लगा देते हैं पूरे घर में पोछा। और पोछा हमेशा या तो नमक के पानी से या फिर फिनाइल के पानी से ज़रूर लगाएं। नमक के पानी से लगाने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब बाहर हो जाती है। तो बस इसलिए मैं पोछे में हमेशा या तो फिनाइल का यूज करती हूँ, जिस दिन फिनाइल डालना भूल जाती हूँ उस दिन नमक ज़रूर डालती हूँ पानी में। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद रावत जी मिर्च लेकर आए थे, क्योंकि हमारी जो मिर्च है वो ख़त्म हो गई है और मैं दुकान से पैकेट वाले मिर्च नहीं लाती हूँ, या तो गांव से आ जाती है हमारी मिर्च या फिर मैं इनसे बाहर से ही मंगा देती हूँ। तो मैं मिर्च मंगाई थी तो इसको रख दिया है मैंने सुखाने के लिए, क्योंकि मिर्च गीली रहती है ना तो फिर वो अच्छे से पीस नहीं पाती है, आली सी रहती हैं। तो बस उनको धूप में डाल दिया है
और उसके बाद मैंने कपड़े उपड़े धोने के लिए जो रखे थे वो भी अच्छे से वॉश कर दिए हैं, नहा धो के भी आ गई थी। तो सब कपड़े डाल दूँगी तार में। और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी ना कि कपड़े डाले ही नहीं जा रहे थे, पर मैंने जैसे तैसे सब कपड़े तार में डाल ही दिए थे और उनमें चिमटी लगा दी। अगर चिमटी नहीं लगाऊंगी ना तो सब कपड़े इधर उधर चले जाएंगे, और जिस दिन हवा चलती है उस दिन कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं और अच्छे से सूख भी नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं तार में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।